लिनक्स का सिलेबस काफ़ी हो गया है। जैसे हमने लिनक्स का दो तरह की कमांड पढ़ चुके हैं अभी हम, कि जो भी डायरेक्टरी कमांड पढ़ी हैं कि डायरेक्टरी को कैसे बनाया जाता है, कैसे उन्हें रिप्रेजेंट किया जाता है, कैसे रिमूव किया जाता है। उसके बाद हमने पढ़ा फ़िल्टर्स कमांड में स्पेशली हमने फाइल्स कमांड के बारे में स्टडी किया। आज हम पढ़ेंगे कुछ स्पेशल कमांड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती हैं। जैसे सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमांड होती है WHO, जिसे हु कमांड कहते हैं। हु कमांड जो होती है ये क्या बताती है कि जो भी सिस्टम्स के यूजर्स के बारे में डिटेल बताती है। कि जैसे कि कोई सोशल साइट की बात करते हैं, तो सोशल साइट पे जब भी हम ऑनलाइन होते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कितने यूजर्स ऑनलाइन हैं, कौन से यूजर्स क्या कर रहे हैं। एडमिन सारा डिटेल जान सकता है, कौन सी प्रोसेस रन कर रही हैं, कितने यूजर्स हैं जो ऑफलाइन हो चुके हैं, कौन से यूजर क्या कर रहा है, ये सारा डिटेल्स हमें पता चल जाता है। तो वहाँ पे जो साइट पे कमांड यूटिलाइज होती हैं या ऑटो रन करती हैं, वो लिनक्स कमांड रन करती है। वो कमांड यही होती है WHO। तो WHO के बारे में जानते हैं कि सबसे पहले क्या रहेगा इसमें, कि जो भी सिस्टम्स है वो कब बूट हुआ था, मतलब कब उसे स्टार्ट किया गया था, वो टाइम बताएगा। और इसमें दूसरा देख सकते हैं कि जो यूजर्स हैं, कौन कौन से यूजर्स लॉगिन किए हैं, उनका नेम आएगा और उनके बारे में डिटेल्स भी आएगा कि क्या कर रहे हैं, काउंट भी कर सकते हैं, ये भी बताता है। दूसरा बताएगा लॉगिन टाइम ऑफ यूजर्स, कि यूजर्स ने कब लॉगिन किया था, ये भी बताता है। या रिमोट होस्ट नेम ऑफ द यूजर्स, कि रिमोट से कितने यूजर्स हैं जो दूसरे सिस्टम से लॉगिन किए हुए हैं, उनका भी बताता है। जैसे मान लीजिए कोई सोशल साइट है तो उसमें मोस्टली क्या रहेंगे कि जो भी यूजर्स रहेंगे वो डिफरेंट सिस्टम से रहेंगे, तो वो रिमोट ही आएंगे सारे। लिस्ट ऑफ लॉगिन यूजर्स की लिस्ट आती है। तो इस तरह से रहता है। इसके सिंटेक्स की बात करते हैं तो सिंटेक्स में क्या रहेगा, सिंपल हु लिखा रहेगा, उसके बाद उसमें ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन के बाद फाइल नेम रहेंगे। तो यदि हम बिना ऑप्शन के लिखेंगे, WHO लिखेंगे, तो सिंपली क्या देगा, सिस्टम का नेम देगा और कौन सा यूजर लॉगिन है, ज़्यादातर एडमिन के बारे में जानकारी देता है। हु एम आई, इसमें क्या रहता है, हु एम आई में इसमें ये बताता है कि मतलब हु की तरह ही काम करता है, लेकिन स्पेशली आपके बारे में बताएगा। जैसे आप सोशल साइट पे हैं और अगर हु एम आई लिखेंगे तो आपका IP एड्रेस बता देगा, आप क्या कर रहे हैं भी डिटेल्स बता देता है। तो ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन में क्या रहेगा, WHO-M-H, ये क्या बताएगा कि होस्ट का नेम, मतलब कंप्यूटर का नेम क्या है और यूजर्स का नेम क्या है। तो M मीन्स होता है कि जो भी यूजर्स के लिए है, होस्ट के लिए है। M मीन्स होता है, H मीन्स होता है टैग या हेडिंग। अगर H को हम नहीं लिखेंगे, कैपिटल H को, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर इसको लिख देंगे तो इसमें हेडिंग आएगा। हेडिंग का मतलब क्या रहेगा, कॉलम नंबर कौन सा है, सिस्टम नेम कौन है, यूज़र नेम आएगा, कमेंट आएगा, लेवल नंबर आएगा, या उसके टाइम डिटेल्स और भी डिटेल्स वगैरह जो शो करेंगे। तो वो H लगाने से उनका कॉल नेम लिख के आ जाता है कि यूजर्स का नेम्स क्या है, इस तरह से। WHO-P-H मीन्स ये रहता है कि जो भी प्रोसेस, P मीन्स प्रोसेस, कि कितनी प्रोसेस इस सिस्टम पे रन कर रही हैं, उनके बारे में डिटेल्स आता है। और प्रोसेस के बारे में डिटेल्स में ये रहेगा कि प्रोसेस की ID क्या है, प्रोसेस का नेम क्या है। तो प्रोसेस नेम, प्रोसेस ID, इस तरह से कॉलम का नेम लिखा रहेगा। अगर हम कैपिटल H लिखेंगे, कैपिटल H नहीं लिखेंगे तो वो उस तरह से वो शो नहीं करेगा, केवल प्रोसेस का डिटेल शो करेगा। तो कैपिटल H लिखना कम ऑप्शनल होता है, लेकिन अगर लिख देंगे तो आपको डिटेल अच्छे से पता चल जाता है। -T कैपिटल, -T -H और WHO तो लिखा ही रहेगा। अगर ये लिखते हैं तो जो भी यूजर्स हैं उनका स्टेटस बताता है। स्टेटस में ये बताएगा कि यूजर्स ऑनलाइन है या ऑफलाइन है। तो समझ सकते हैं कि सोशल साइट पे यूज होता है। और WHO-U, U मीन्स यूज़र होता है, और इसमें क्या बताएगा कि जो भी यूजर्स हैं, कितने यूजर्स करंटली लॉगिन हुए हैं, उनकी लिस्ट बताएगा, मतलब उनके नेम लिख के आ जाएंगे। हाँ, इसको अगर कंफ्यूज मत करना इससे। एक और कमांड होती है, Q होती है। इसमें क्या होता है, काउंट करता है कि टोटल नंबर ऑफ़ यूजर्स कितने हैं। तो वो -Q लिखा रहेगा, तो उसका मतलब क्या रहेगा कि टोटल नंबर ऑफ़ यूजर्स, मतलब उनकी नंबर्स दिए रहेंगे। और -U में क्या रहेगा कि जो यूजर्स हैं उनकी लिस्ट दी रहेगी, ये तो रहता है। -B-H, कि जो भी हमारा सिस्टम है लास्ट टाइम कब बूट हुआ था। B मीन्स बूट होता है। नेक्स्ट है D मीन्स होता है डेड। WHO लिखा रहेगा, उसके बाद -D-H। WHO हमने लिखा नहीं है, लेकिन लिखना पड़ेगा आपको। तो D मीन्स डेड होता है, डेड प्रोसेस, कि जितनी प्रोसेस रन कर रही थी उसमें कितनी प्रोसेस हैं जो रन नहीं कर रही हैं, तो डेड प्रोसेस के बारे में डिटेल्स बताता है ये। -L
-h, ये क्या बताता है कि सिस्टम में कितनी मतलब प्रोसेस के बारे में डिटेल बताता है कि जो भी प्रोसेस रन कर रही है तो उनका डिटेल बता देगा क्या डिटेल्स है। तो ये रहता है WHO में। कुछ और भी ऑप्शन है WHO में। Q मीन्स रहेगा कि काउंट कर देगा कितने यूजर्स हैं, और R मीन्स रहेगा कि आप किस लेवल पे हैं, आपका लेवल शो करेगा। ठीक है, लेवल्स का मतलब होता है कि जो भी आपकी डायरेक्टरी के लेवल्स रहेगा या आप कब आए थे, ये सारा लेवल्स बताता है। नेक्स्ट रहेगा WHO-A मीन्स ऑल होता है, तो जितने भी लॉकडाउन यूजर्स हैं उनका कंप्लीट डिटेल बता देगा इसमें। हु एम आई हम जान चुके हैं, हु एम आई में मतलब आप सिस्टम और यूजर्स के नाम में बताता है। जब भी -W लिखेंगे तो यूजर्स की एक्टिविटीज़ बताएंगे कि यूजर्स क्या कर रहे हैं। तो ये थी हमारी WHO कमांड। नेक्स्ट कमांड होती है डेट कमांड। डेट क्या होती है कि ये टाइम शो करती है और डेट शो करती है। तो यदि नॉर्मल डेट लिखेंगे तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट टाइम आ जाएगा और डेट आ जाएगी अलग फॉर्मेट में। यदि हम ऑप्शन यूज करेंगे, जैसे यू ऑप्शन यूज किया, तो यू ऑप्शन में क्या रहता है कि जो भी टाइम है हमारा वो UTC में आएगा। UTC जो यूज होती है वो हमारी वेस्टर्न कंट्री में यूज होता है टाइम, और GMT हमारे इंडिया में शो होता है। तो जो भी टाइम रहेगा वो UTC में शो होगा। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट यू लिखेंगे। और डेट डैश डैश डेट लिख के उसके बाद कोई स्ट्रिंग लिखते हैं तो स्ट्रिंग शो करेगा। जिसमें इसमें लिख दिया 2S एगो, तो 2S पहले का टाइम शो करेगा, टाइम और डेट। 2S आफ्टर, तो आफ्टर का शो करेगा। या नेक्स्ट ट्यूजडे लिख दिया तो नेक्स्ट ट्यूजडे का डेट या टाइम शो हो जाएगा। तो ये रहता है इसमें। नेक्स्ट कमांड होती है CHMOD, CH मोड बोलते हैं इसको। CH मीन्स होता है चेंज, मोड मीन्स मोड। तो MKDIR जब कमांड पढ़ रहे थे तो उसमें हमने एक ऑप्शन -M यूज किया था, उसको हमने डिफाइन नहीं किया था डिटेल में, और 777 लिख दिया था वहाँ पे। तो जो -M था वो CH मोड था। इसमें क्या था कि जो भी यूजर्स हैं, ओनर है, ग्रुप है या अदर्स यूजर्स हैं, उनको फाइल को रीड करने की परमिशन है कि नहीं है, राइट करने की परमिशन है कि नहीं है, या फाइल को एग्जीक्यूट करने की परमिशन है कि नहीं है, ये सारा इसमें बताता है। तो ये स्पेशली जो कमांड है ये बनाई गई है कि जो भी फाइल्स हैं या डायरेक्टरी हैं उनके कंटेंट को कोई यूजर्स या ग्रुप मेंबर्स या ओनर रीड, राइट, एग्जीक्यूट कर सकता है कि नहीं कर सकता है। तो पहले रीड का मतलब जानते हैं। रीड मीन्स होता है कि जो भी फाइल्स है उसको रीड करना, और राइट मीन्स होता है कि उसमें मॉडिफिकेशन करना, कुछ चेंज करना। ठीक है, जैसे कोई फाइल्स है os.txt है, उस फाइल्स में मान लीजिए 5 यूनिट दी गई, उनके नेम दिए गए, आपने क्या किया उसको ओपन करके कुछ उसमें ऐड कर दिया तो वो हमारा राइट में आ जाएगा। एग्जीक्यूट में क्या होता है उसका इम्प्लीमेंटेशन, जो भी फाइल्स है उसका इम्प्लीमेंटेशन। कोई सॉफ्टवेयर फाइल्स है, इम्प्लीमेंट का मतलब हो गया कि आपने उसको इंस्टॉल कर दिया, इंस्टॉल करके उसमें चेंज कर दिया, तो वो कहलाता है हमारा एग्जीक्यूशन या इम्प्लीमेंटेशन। तो ये तो रहता है इसमें। तो 3 तरह के फ्लैग रहते हैं। तो रीड के लिए R होता है, और राइट के लिए W होता है, और एग्जीक्यूट के लिए होता है X। तो सिंटेक्स देखते हैं। सिंटेक्स नॉर्मल होता है, CH मोड लिखा, और उसके बाद इसमें भी देख लेते हैं कि जो यूजर्स रहते हैं उनके लिए U होता है हमारा ओनर के लिए, और G होता है ग्रुप के लिए, और O होता है अदर्स के लिए। तो इसमें लिखा हुआ देखिए, इसमें CH मोड U = RW। RW का मतलब हो गया कि रीड कर सकता है, राइट कर सकता है। उसके बाद उसमें डैश लिखा होगा, लास्ट में डैश हमने नहीं लिखा, लेकिन डैश अपने आप शो करता है उसमें। तो जो भी ओनर है वो क्या कर सकता है, os.txt नाम की फ़ाइल को केवल रीड कर सकता है और राइट कर सकता है, उस फाइल को वो एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। तो ये शो होता है हमारा CH मोड में। और जो भी परमिशन होती हैं वो परमिशन रहती हैं वो हमारी ऑक्टल नंबर में प्रोवाइड की जाती हैं। मतलब 8 नहीं लिख सकते, 0 से 7 तक ही नंबर लिखेंगे उसमें जो भी लिखेंगे। तो यूजर देखते हैं कि कैसे काम करते हैं। तो पहले तो जान लिया, रीड मीन्स R, राइट मीन्स W, और एग्जीक्यूट मीन्स X। और तो U मीन्स ओनर होता है, G मीन्स ग्रुप होता है, O मीन्स अदर्स होता है, A मीन्स ऑल होता है। और परमिशन के लिए RWX लिखा है, ये समझ लीजिए। ऑक्टल नोटेशन कैसे काम करते हैं, जैसे इसमें ये कमांड लिखा है तो CH मोड लिखा, U मीन्स RWX, ऐसे भी लिख सकते हैं हम। RWX का मतलब यूजर क्या कर सकता है, उसको तीनों काम कर सकता है, रीड भी कर सकता है, राइट भी कर सकता है, उसे एग्जीक्यूट भी कर सकता है। G मीन्स हो गया RX, तो RX का मतलब हो गया कि रीड कर सकता है
के और एग्जीक्यूट सकता है, उसको राइट नहीं कर सकता। ग्रुप को कोई अधिकार नहीं है उसमें राइट करने का। इस तरह से ओ मीन्स अदर्स के लिए क्या रहेगा कि जो फाइल्स है वो केवल रीड की जा सकती है, वो लोग सिर्फ रीड कर सकते हैं। और जो परमिशन है हटाने के लिए हम प्लस ऐड लिखेंगे और रिमूव करने के लिए माइनस लिखेंगे, इस तरह से शो कर सकते हैं। अब जो परमिशन का जो नंबर होता है जिसे 754 समझते हैं कि 754 कैसे आता है, तो CH मोड में जो नंबर दिए जाते हैं 7 का मतलब होता है कि 7 का बाइनरी अगर लिखोगे तो क्या होता है, 111 होता है। मतलब क्या रहेगा कि रीड के लिए भी 1, राइट के लिए भी 1 और एग्जीक्यूट के लिए भी 1। तो 7 का मतलब हो गया कि उसे तीनों परमिशन अलाउ हैं। और जब बाइनरी को हम ऑक्टल में चेंज करेंगे तो उसको कैसे लिखेंगे, 1 2 की पावर 0 प्लस 1 लिखेंगे 2 की पावर 1 प्लस लिखेंगे 1 इंटू 2 की पावर 2, तो 4 2 1 आ जाएगा। 4 2 1 तीनों को ऐड करेंगे तो 7 होता है। तो 4 मीन्स हो गया रीड करना, 2 मीन्स हो गया राइट करना और 1 मीन्स हो गया एग्जीक्यूट करना। तो चाहे तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं और नहीं जानते हैं तो उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लो और देख लो। नेक्स्ट है ग्रुप के लिए 5 दिया है। 5 मीन्स क्या होता है, बाइनरी कोड 101 होता है। 101 का मतलब हो गया कि 1 रीड के लिए अलाउ है और 0 का मतलब क्या हो गया, राइट अलाउ नहीं है। बीच में 0 आ, इसका मतलब राइट अलाउ नहीं है। और लास्ट में 1 है, इसका मतलब क्या हो गया वो कि एग्जीक्यूशन कर सकता है। तो 5 का मतलब ये हो गया कि ग्रुप जो है वो रीड और एग्जीक्यूट कर सकता है, राइट नहीं कर सकता, उसमें GS 0 है। 4 का मतलब हो गया 100। 100 का मतलब हो गया 1 सिर्फ रीड पे है, तो केवल जो भी अदर्स यूजर्स हैं वो केवल क्या कर सकते हैं, वो सिर्फ रीड कर सकते हैं। बाद में 00 लिखा है ना, तो वो राइट कर सकते हैं, ना ही उसे वो क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और 100 का जब हम क्या करेंगे, बाइनरी से फिर से ऑक्टल में बदलेंगे तो वही 4 आएगा। तो इस तरह से ये कोड होते हैं। अगर फिर भी आप नहीं समझ पाते हैं तो कमेंट करके लिखिए, हम आपको बताएंगे। हाँ, इसके जो ऑप्शन होते हैं CH मोड के, तो ऑप्शन में रहेंगे, पहला रहता है -F। ऐप को हम पढ़ चुके हैं। -F क्या बताया, जैसे जब रिमूव RM कमांड पढ़ी हमने, CP कॉपी कमांड पढ़ी और MB मूव कमांड पढ़ी, तो उसमें क्या करते हैं, -F का मतलब होता है फोर्सफुली उसे मूव करना, कॉपी करना या उसे रिमूव करना। इसी तरह से क्या करते हैं कि जो भी मोड हैं वो अगर नहीं अप्लाई हो रहे हैं, एरर शो कर रहा है, तो -F लिख दीजिए। आपकी जो भी एरर है वो अपने आप सप्रेस हो जाएगी। सप्रेस का मतलब वो दब जाएगी, शो नहीं करेगी। तो -F भी लिख सकते हैं, उसको -- साइलेंट भी लिख सकते हैं या -- क्विट भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट है -R। -R जहाँ लगता है उसका मतलब होता है रिकर्सिव, कि -R लिखेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, जो भी परमिशन है यूजर्स के लिए हों या ग्रुप के लिए हों या ऑनर्स के लिए हों, वो सारी की सारी डायरेक्टरी में अप्लाई हो जाएंगी। नेक्स्ट होता है -हेल्प। -हेल्प ये बताता है कि जो भी कमांड है उसमें हमें कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो आप -हेल्प लिखिए, वो सारी उसमें हेल्प के रूप में या तो मैन लिखते हैं या -हेल्प लिखते हैं, तो जो भी कमांड होती हैं सारी शो हो जाती हैं। तो जहाँ भी मैन या हेल्प हो, जब भी हम ये कमांड यूज करेंगे तो इससे हमें जो भी कमांड यूज कर रहे हैं उसका सारा डिटेल आ जाता है। तो इससे बहुत अच्छी बात ये है कि जो भी लाइनक्स कमांड हैं उन्हें हमें रटने की ज़रूरत नहीं होती, कुछ भी नहीं रटना, सिर्फ जो भी कमांड है वो कैसे काम करती हैं वो उन्हें सीखा जाता है। तो आप कोई भी कमांड मत रटिए, इसे क्या करिए, प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करने से किस तरह से वो काम करती हैं वो आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। रही बात पेपर की, तो पेपर के समय आप उनको रिवाइज कर लेना इस तरह से। अदरवाइज क्या करिए, मोस्ट फोकस करिए प्रैक्टिस पे कि प्रैक्टिस कैसे करेंगे रेदर देन उनको रटने के। -B होती है ये बरबज का मतलब होता है कि जो भी कमांड है आप एग्जीक्यूट करेंगे तो वो शो करेगा कि आपने किया क्या है। जैसे कि MKDIR में -B लिखते थे और कोई डायरेक्टरी क्रिएट करते थे तो हमारे पास एक मैसेज आता था कि MKDIR -B लिखा और OS नाम की हमने डायरेक्टरी क्रिएट की, तो उसमें लिख के आता था क्रिएटेड डायरेक्टरी OS। तो इसी तरह से इसमें क्या रहेगा कि जो भी परमिशन आप देंगे वो परमिशन का आपके पास इंडिकेशन आएगा, एक मैसेज आएगा, एक रिप्लाई आएगा या एक तरह से एक एक्नॉलेजमेंट आएगा, ये रहता है। -B ये क्या करता है, वर्जन शो करता है कि जो भी आपने कमांड यूज कर रहे हैं उसका वर्जन क्या है, तो आप वर्जन देख सकते हैं, उसमें ऑथर का नाम आएगा और कब फाइल बनाई गई थी कमांड, ये सारा डिटेल आता है। नेक्स्ट कमांड होती है PG कमांड। PG कमांड क्या शो करती है कि जो भी फाइल का कंटेंट है उसको आप किस तरह से शो करें वो, तो ये बहुत अच्छी कमांड है
पीजी कमांड होती है, लेस कमांड होती है, मोर कमांड होती है, कैट कमांड होती है। 4 कमांड होती हैं डेटा को, जो भी फाइल्स है उनको शो करने के लिए। तो कैट कमांड का क्या ड्रॉबैक होता है कि जो कैट कमांड यूज होती है वो जो भी फाइल का कंटेंट है पूरे कंटेंट को एक ही पेज में शो कर देती है। तो आपको स्क्रॉलिंग करनी पड़ती है, मतलब वो कंटेंट सही से अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज नहीं होता, जैसा रहता है वैसा ही शो करता है। लेकिन पीजी कमांड में क्या कर सकते हैं कि जो भी फाइल्स का कंटेंट है उसको हम अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो जो भी कंटेंट रहेगा, टेक्स्ट हो या फाइल्स हो, सबको क्या करता है, वन पेज एक बार में शो करता है। और आप क्या कर सकते हैं, न्यू लाइन मतलब व्यू देखने के लिए आप उसको आगे बढ़ा सकते हैं। जो पीजी कमांड होती है वो यूजर्स द्वारा दी गई लाइन फाइल से कंटेंट को शो करती है। अदरवाइज यूजर कंटेंट नहीं देता तो पीजी क्या करती है, स्टैंडर्ड इनपुट से डेटा को जो भी कंटेंट है उसको शो करती है। अगर स्टैंडर्ड इनपुट नहीं होता है तो ये नॉर्मली कैट कमांड की तरह काम करती है। तो इसका जो सिंटैक्स होता है पीजी, उसमें आप नंबर भी लिख सकते हैं, स्ट्रिंग भी लिख सकते हैं, लाइंस भी लिख सकते हैं, पैटर्न्स भी लिख सकते हैं, फाइल नेम भी लिख सकते हैं। तो जो सिंटैक्स है इसमें हमने सारा एक साथ लिख दिया, आपको वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप एक एक करके, या एग्ज़ाम में लिखने हो तो सिंपली सिर्फ पीजी और फाइल का नेम लिख सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि आप एकदम डिफ़िकल्ट सिंटैक्स रटो, कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ अपने तरह से उसको जैसा भी आपको मतलब सूटेबल हो वैसा कंटेंट उसमें लिख लो, फाइल से आपकी नोट्स हो जो भी। ऑप्शन देखते हैं तो पहला होता है नंबर्स, कि आपका जो पेज है उसमें आप कितनी लाइन शो करना चाहते हैं। तो पीजी लिखेंगे डैश, मान लीजिए 6 लाइन शो करना चाहते हैं एक पेज में, तो एक पेज जब शो होगा तो उसमें केवल 6 लाइन ही शो होंगी, उसके बाद नेक्स्ट पेज में 6 लाइन शो होंगी। तो एक तरह से क्या रहेगा, जो भी पेज है हमारा वो एक अच्छा दिखेगा। सी मीन्स होता है, डैश सी मीन्स होगा क्लियर करना, कि जब भी हम पीजी कमांड लगाएंगे वो फाइल का जो कंटेंट शो होगा वो क्या रहेगा, टॉप से शो होगा। अदरवाइज जब सी नहीं लिखेंगे डैश सी, तो क्या होगा, जो भी कंटेंट रहेगा वो वहाँ से शो होगा जहाँ पे हम करंट में हमारे टर्मिनल पे मतलब जो कर्सर काम कर रहा है, कर्सर था वहाँ से। अगर नीचे कर्सर था, मोस्टली टॉप बॉटम पे होता है तो बॉटम से शो होगी। तो इसका बेनिफिट यही है इस ऑप्शन का, कि जो भी कंटेंट शो होगा वो कहाँ से, टॉप से शो होगा। शो करने से पहले जो भी कंटेंट है कंप्लीट क्लियर हो जाएगा, मतलब जो भी पहले वाली कमांड एग्जीक्यूट हो गई थी। डैश ई का मतलब होता है कि जो भी कंटेंट है हमारी फाइल्स का वो क्या होगा, वो पॉज तब तक नहीं होगा, शो होता रहेगा जब तक कि हम एंड ऑफ लाइन्स नहीं आ जाते हैं, ये रहता है इसका मतलब। डैश एफ का मतलब होता है कि जो भी लाइन्स लंबी लाइन्स हैं उनको ये स्प्लिट नहीं करने देता, कि यदि कोई लंबी लाइन्स है तो वो कंप्लीट शो करेगी, स्प्लिट नहीं होगी, ये रहता है। डैश लगा देते हैं, तो डैश पी लगाने से क्या होता है, डैश पी लगा दिया उसके बाद स्ट्रिंग लगा दिया तो उसका नॉर्मल प्रॉम्प्ट ना होकर क्या हो जाएगा, स्क्रीन पे कंप्लीट स्ट्रिंग दिखाई देगी, मतलब नॉर्मल प्रॉम्प्ट नहीं रहेगा कि देखे, वो स्क्रीन पे शो होती रहेगी, ये भी इसका रहता है। तो पीजी कमांड ये है। और भी इसमें ऑप्शन होते हैं कि डैश एस लिख दिया तो जो भी कंटेंट रहेगा वो हमारा स्टैंडर्ड मोड में रहेगा, या आप जो भी किस लाइन से स्टार्ट करना चाहते हैं तो लाइन नंबर दे दीजिए। क्या आपका पैटर्न रहेगा तो वो पैटर्न भी आप लिख सकते हैं इसमें। मोर कमांड रहती है तो ये क्या करती है, कंटेंट के सबसे बेटर मेरे हिसाब से मोर कमांड है कैट की अपेक्षा। देखिए पीजी और ये मोर डिफरेंट है, और पीजी मोस्टली टर्मक्स पे काम नहीं करती है, तो मोर कमांड काम करती है। और तो मोर कमांड क्या करती है कि आप जो भी कंटेंट है आप देना चाहते हैं कि लाइन नंबर 3 से शुरू हो, तो लाइन नंबर 3 से शुरू हो जाएगा। आप चाहते हैं कि जो आपका कंटेंट है वो ब्लैंक लाइन ना शो हो, तो ब्लैंक लाइन शो नहीं होगी, लेकिन कैट में ऐसा नहीं होता, तो एक कैट से कई गुना अच्छी है। तो देखिए हमने +3 लिखा, +3 का मतलब होगा कि जो भी हमारी लाइन शुरू होगी, मतलब जो भी पेज कंटेंट शुरू होगा वो लाइन नंबर 3 से शुरू होगा। उसके बाद अगर आपने लिख दिया, कोई स्ट्रिंग लिख दी तो स्ट्रिंग से शुरू हो जाएगा। तो इसके ऑप्शन देखते हैं, पहला है नंबर ऑफ लाइंस। आप लाइंस का दे दीजिए कि कितनी लाइंस आप एक स्क्रीन में शो करना चाहते हैं पीजी की तरह, तो उतनी ही लाइंस आपकी एक पेज में शो होंगे। अदरवाइज बाय डिफ़ॉल्ट क्या होती हैं, उतनी ही पेज शो होंगे जितनी हमारी स्क्रीन में फिट होंगे। नेक्स्ट होगा स्ट्रिंग। आप जैसी स्ट्रिंग देंगे तो जो भी स्ट्रिंग लिखी होगी वो हमारी फर्स्ट लाइन में शो हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट में प्लस नंबर लिख देंगे, तो इसमें क्या रहेगा कि आप किस लाइन नंबर से शो करना चाहते हैं। देखिए यहाँ डैश नंबर लाइंस का मतलब हो गया नंबर ऑफ लाइंस, प्लस नंबर का मतलब हो गया कि किस लाइन से आप शो करना चाहते हैं, ये रहेगा।
डी डिस्प्ले का मतलब होता है कि इसमें क्या रहेगा, जो भी कंटेंट रहेगा वो एक तरह से डिस्प्ले रहेगा, मतलब कंटेंट तो शो होगा ही, उसके साथ में दो ऑप्शन आपको नीचे दिए रहेंगे। इसमें पहला रहेगा स्पेस बटन का, स्पेस आप जैसे ही दबाएंगे तो क्या रहेगा कि आप नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे। और क्यू रहेगा, क्यू का मतलब हो जाएगा जैसे क्यू लिखेंगे तो क्या हो जाएंगे, आप क्विट कर जाएंगे, मतलब जो भी कमांड का ऑप्शन था वो क्विट हो जाएगा, आप नेक्स्ट कमांड उसमें यूज कर सकते हैं या इसी कमांड को फिर दोबारा से यूज कर सकते हैं, ये रहता है इसमें। तो कैट और मोर में यही डिफरेंस है कि कैट कंप्लीट पेज को शो, मतलब कंप्लीट कंटेंट को शो कर देता है, इसमें आप डेटा अरेंज नहीं होता सही से है। और मोर में क्या होता है, जो हमारा डेटा है वो अच्छे से अरेंज रहता है। नेक्स्ट है पी आर कमांड। पी आर कमांड, पी आर मीन्स होता है प्रिंट करना। तो पी आर कमांड को हम MS-DOS में भी पढ़े हैं। पी आर का मतलब होता है कि जो भी हमारा डेटा है प्रिंट कर रहे हैं तो उसको हम किस तरह से प्रिपेयर करें, कि आप पेज नंबर 1 प्रिंट करना चाहते हैं या आप एक साथ सभी पेज प्रिंट करना चाहते हैं या कुछ सिलेक्टेड पेज ही प्रिंट करना चाहते हैं। तो हम क्या करते हैं, जब भी प्रिंट करते हैं ना नॉर्मल विंडोज़ में, तो क्या करते हैं, प्रिंट करने से पहले उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं, उस हम पेज को कैसे प्रिंट, कैसा पेज हमारा दिखेगा, कितने हमें मतलब फॉन्ट की साइज़ क्या होगी, वो हम उसको क्या करते हैं, एडिट करते हैं, उस तरह से उसे डेकोरेट करते हैं। तो यही इसमें भी रहता है। तो आप क्या लिख सकते हैं, जैसे सिंटेक्स तो नॉर्मल रहेगा, पी आर लिखा, उसके बाद ऑप्शन, आप ऑप्शन देंगे तो ठीक है, नहीं देंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट फाइल को आपको प्रिंट कर देगा, जैसे वो डिफ़ॉल्ट मोड रहेगा। अगर ऑप्शन लिखते हैं, जैसे फर्स्ट पेज लिखा तो पहले पेज से आपका मतलब कंटेंट प्रिंट होगा, अगर आपने लास्ट पेज लिखा है तो लास्ट पेज उसमें प्रिंट होगा, ये रहेगा इसमें। नेक्स्ट रहेगा कॉलम, कि आपकी जो कॉलम्स है उसमें कितनी लाइंस देना चाहते हैं, तो कॉलम नंबर शो करता है। डॉट डैश ए या डबल डैश एक्रॉस है, इसका मतलब रहेगा कि जो कॉलम्स हैं वो 1 बाय 1 मतलब डाउन में ना प्रिंट होंगे, क्या जो कॉलम प्रिंट होंगे वो कैसे प्रिंट होंगे, पैरेलल में प्रिंट होंगे। एक्रॉस का मतलब होता है पैरेलल में। डैश सी का मतलब रहेगा कि जो भी कंट्रोल कैरेक्टर्स हैं उन्हें आप शो करेंगे इसमें, तो उसके लिए क्या रहता है, कंट्रोल कैरेक्टर्स के लिए ऑक्टल्स को स्लैश द्वारा शो कर सकते हैं। डैश डी का मतलब होता है डबल स्पेस, कि आप डबल स्पेस दे सकते हैं उनके बाइट के बीच में, कैरेक्टर्स के बीच में। और डेट का फॉर्मेट, जो भी पेज में डेट रहेगी वो किस फॉर्मेट में रहेगी, तो आप उस फॉर्मेट को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। एच का मतलब होता है हेडर, ठीक है, हेडर शो करना, कि जो भी हेडर अब फुटर पढ़ते थे ना उसमें विंडोज़ में रहता है कि हेडर देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते हैं, तो अपने हिसाब से उसे बना सकते हैं, तो ये हेडर शो करता है ये ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन होता है टैब्स, कि जो कैरेक्टर्स की विड्थ है, कैरेक्टर्स के बीच में स्पेस है, 2 कैरेक्टर के बीच में, वो कितना रहेगा आप अपने हिसाब से टैब से दे सकते हैं। पेज की लेंथ है, कि जो पेज का लेंथ का मतलब रहेगा कि हमारे पेज में बाय डिफ़ॉल्ट कितने वर्ड हो सकते हैं या कितनी लाइन हो सकती हैं, वो अपने हिसाब से उसमें पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट रहेगा कि जो भी फाइल्स हैं उनमें डैश एम रहेगा या डबल डैश मर्ज रहेगा, कि जो भी फाइल्स हैं हमारी वो प्रिंट हो रही हैं वो पैरेलल में प्रिंट हो रही हैं या सीरियल मैनर में प्रिंट हो रही हैं, तो आप पैरेलल में भी उन्हें प्रिंट कर सकते हैं। तो ये थी पी आर कमांड। अगर हम समराइज करें सारी कमांड को जो हमने पढ़ी हैं, तो सबसे पहले हमने कमांड पढ़ी WHO हु कमांड, जो ये बताती है कि हमारे करंट सिस्टम में कितने यूजर्स लॉगिन किए हुए हैं, सिस्टम का नाम क्या है और सिस्टम हमारा कब स्टार्ट हुआ था, यूजर क्या कर रहे हैं, कौन सी प्रोसेस रन कर रही है, कौन सी प्रोसेस डेड है, या यूजर्स के बारे में डिटेल शो करता है। नेक्स्ट कमांड हमने पढ़ी डेट। तो डेट कमांड क्या बताती है कि जो भी करंट डेट क्या है या लास्ट आगे डेट क्या होगी, तो डेट कमांड डेट बताती है, डेट और टाइम। नेक्स्ट कमांड हमने पढ़ी ch मोड। ch मोड क्या करता है कि जो भी फाइल्स हैं वो यूजर्स के लिए, ओनर्स के लिए या ग्रुप के लिए कौन सी परमिशन दी गई है, कि जो भी ग्रुप है या ओनर है वो फाइल्स को रीड राइट एग्जीक्यूट कर सकता है कि नहीं कर सकता है, तो परमिशन शो करता है बेसिकली चेंज मोड, ch मोड। नेक्स्ट पढ़ा हमने pg कमांड। pg कमांड क्या करती है कि जो भी फाइल्स का कंटेंट है वो कैसे शो करेगा, अपने हिसाब से हम उसे अरेंज कर सकते हैं। pg कमांड के बाद पढ़ा हमने मोर कमांड। मोर कमांड क्या करता है, जो भी कंटेंट है उसको शो करता है, तो ये कंटेंट पे ना फोकस करके पेज पे फोकस करता है मोर कमांड।
नेक्स्ट कमांड पढ़ा हमने PR कमांड। PR कमांड ये बताता है कि जो भी कंटेंट हम प्रिंट करने जा रहे हैं तो उस कंटेंट को किस तरह से उसको प्रिपेयर करें। तो प्रिंट करने के लिए कंटेंट को प्रिपेयर किया जाता है, उसके लिए हम यूज करते हैं PR कमांड। बाकी और कुछ कमांड भी बची हुई हैं लिनक्स में, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।